हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो है। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे कौन कौन से साइंटिस्ट जो है डीएनए को डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट जो है इसमें अपना एक्सपेरिमेंट जो है दिए थे। तो हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं इसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था और एवरी मैकलियर्ड का जो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट था। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, जो फाइनल प्रूफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो दिया था। तो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शी चेस का। हर्शी एंड चेस इन्होंने 1952 में दिया था। देखिए हर्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था इसको ये फाइनल प्रूफ इसका था। जैसे अब क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हर्शी चेस का फुल जो है क्वेश्चंस फुल जो है डिस्क्रिप्शन पूछ लेता है। और अगर नीट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो उसमें पूछ देता है हु गिव द फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट आता है। और ऐसे पूछ देता है मतलब कि किसने जो है ट्रांसफॉर्मेशन का रूल दिया था, तो वो भी चीज़ आ जाता है, तो ग्रिफिथ का हो जाता है। तो बेसिक एक नंबर का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, तो वो इजीली हो जाएंगे। लेकिन जो बोर्ड की अगर हम तरीके से देखा जाए तो इसका क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आता है। हर्शी चेस बार बार इसको जो है पूछा गया है। तो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट होता क्या है? देखिए हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था बैक्टीरियोफाज लिया था। देखिए बैक्टीरियोफाज एक्चुअली होते क्या है। जैसे बैक्टीरियोफाज के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं T2 फाज। और ये जो होता है प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम लोग कैप्सिड भी बोल सकते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और इनके अंदर जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो बैक्टीरियोफाज जो होता है ये इसका बैक्टीरियोफाज, देखिए बैक्टीरियोफाज इसका मतलब इस टर्म से क्लियर हो रहा है कि बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करता है। देखिए एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जानना है कि जो गंगा का पानी होता है इसको लोग जाते हैं जब कहीं भी जब दर्शन करने जाते हैं, जैसे विंध्याचल वगैरह जब जाते हैं तो वहाँ पे जब दर्शन करने के बाद वो गंगा का पानी लेके आते हैं और उसको सालों सालों तक जो है घर में रखा रहता है, फिर भी वो खराब नहीं होता है, कंटामिनेटेड नहीं होता है। उसके पीछे यही रीजन होता है कि बैक्टीरियोफाज जो होता है ये बैक्टीरिया जो उसमें होते हैं पानी में उसको जो है पूरा इंगल्फ कर जाता है, इसीलिए वो पानी जल्दी खराब नहीं होता है। तो बैक्टीरियोफाज जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो इसके बाहर की साइड में प्रोटीन कोट होती है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखिए जब हम इनकी एक्सपेरिमेंट की तरफ अगर हम मूव ऑन करते हैं तो इसमें हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी। जैसे अगर इनका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। इनका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें थी। जैसे पहला जो स्टेप था इनका, जैसे देखिए इन्होंने क्या किया था कि 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे और इस आइसोटोप से इन्होंने पता किया था कि एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल वो है क्या। जैसे इनका जो था एक S35 था और एक P32 था। P32 जो था वो डीएनए को लेवल करने के लिए था और जो S35 था ये प्रोटीन लेवल के लिए था। जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था मैं, तो यहाँ पे क्या था, इसका डीएनए ये जो है प्रोटीन था और ये जो था डीएनए था। तो इसको लेवल करने के लिए P32 था और प्रोटीन को लेवल करने के लिए S35 था। तो इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लिया और इन आइसोटोप्स को जो है बराबर इन्होंने जब इसको बैक्टीरियोफाज को जो है उससे लेबल कर दिया
उसके बाद में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो इन्होंने पाया कि एक्चुअली में जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझते आए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल दिया था, उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि हाँ एक्चुअली कौन सा मालिक्यूल बायोमालिक्यूल से जो ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बाद में एवरी मैक्लियोड मैकार्थी जो थे वो 1944 में एक प्रूफ करते हैं कि एक्चुअली डीएनए ही मालिक्यूल ऐसा है जो ट्रांसफर होता है। तो फाइनल जो प्रूफ आता है इससे इनके एक्सपेरिमेंट से, तो फाइनल प्रूफ में इन्होंने हर्शीचीज ने दिया था कि हाँ जो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली वो डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ट्रांसफर होता है वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं तो इनके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है ब्लेंडिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम से। और तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे, इन्फेक्शन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब उस पर एडहेयर हो रहा है, या इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और दूसरा होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या हो जाएगा कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया और वो मिक्सअप हो गया। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट और पिलेट 2 चीज आता है। देखिए सुपरनेटेंट और पिलेट अगर हम बात कर ले इसी जगह, तो सुपरनेटेंट जो ऊपर के सरफेस में रहता है और पिलेट जो होता है नीचे के पार्ट में जो पड़ता है, ये होता है सुपरनेटेंट। ठीक है, तो इस चीज को जानना जरूरी रहता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है। ठीक है, इस पे जैसे इसमें एक वैल्यू होती है आरपीएम, जैसे 6000, 1000, 5000 ऐसे आरपीएम पे जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसमें अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो होता है मॉलिक्यूल का सेटल डाउन होता है। तो जो हल्के मॉलिक्यूल रहते हैं उनका ऊपर से ऊपर आ जाते हैं, उनको सुपरनेटेंट बोलते हैं, और जो भारी मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनको पीलेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट इनका देखते हैं, क्या था इनका एक्सपेरिमेंट। देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें देखिए डीएनए को लेबल कर दिया P32 से, इसमें प्रोटीन को लेबल कर दिया S35 से। ठीक, अब देखिए क्या होता है। पहला जो स्टेप है मैंने बताया, पहला स्टेप क्या था, इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन में क्या होता है, ये बैक्टीरियोफाज है। ठीक, इसको बोल, अरे सॉरी ई कोलाई है, एक रिसिया कोलाई। और ठीक यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैं 2 सर्कल क्यों बना रहा हूँ, एक इसका प्लाज्मिड होता है और एक इसका जेनेटिक मटेरियल खुद का क्रोमोसोम्स है। तो अब इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन होगा। ठीक, एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या हो जाएगा, हाँ इन्फेक्शन के लिए इसको थोड़ा टाइम तक जो है, कुछ समय तक इसको जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। 37 डिग्री से ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाता है, जिसपे जो है ये सर्वाइव रहते हैं और ये अपना जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है। उसके बाद में अगला स्टेप आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि इनका जो है अपना
सपोज ये इनका जो है क्रोमोसोम्स जो है ये अपना यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिए, ठीक है, और उसके बाद में इनको जो है जब ये अपना डिटैच हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे डिटैचमेंट हो गया इनका। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो जैसे क्रोमोसोम्स का है और ये अपना क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो है डाल देते हैं, और बाकी जो इनकी आउटर कोट थी, आउटर कोट बाहर रह जाती है, ठीक ठीक। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया गया तो क्या ऑब्जर्व करते हैं ये कि जब इन्होंने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब इन्होंने किया तो इन्होंने क्या पाया कि जो इसके अंदर जो डीएनए था, इसमें इन्होंने देखा कि जो P32 का जो अमाउंट था या P32 रेडियो एक्टिव जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेल के अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है देखने को मिलता है। लेकिन जब इन्होंने जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्होंने पाया कि जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट में मतलब जो प्रोटीन था वो ऊपर रह गया, जो सुपरनेटेंट था। ऐसे अगर सुपरनेटेंट को छोड़ो, हटाओ इसको, बस खाली ये समझ लीजिए कि जब इन्होंने बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन बैक्टीरिया को करा दिया तो वहां पे क्या पाया कि P32 का जो है सेल के अंदर जो है प्रेजेंस बहुत ज्यादा था। प्रेजेंसी मतलब उसका फ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लोरेसेंस नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें S35 जो होता है इसकी प्रोटीन कोड को लेबल किया रहता है। तो S35 जब ब्लेंडिंग करते हैं तो S35 जो होता है ये प्रोटीन कोड यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो डीएनए आता है, डीएनए हमने यहाँ पे लेबल नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए को लेबल किया। तो जब डीएनए को हमने यहाँ पे लेबल किया तो हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि हमें P32 का जो है यहाँ पे डीएनए का जो है फ्लोरेसेंस हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब रेडियो एक्टिव जो होता है, ऑटो रेडियोग्राफी जब करते हैं तो इसमें फ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो है जो डीएनए है, डीएनए ही जो है ट्रांसफर हो रहा है। जैसे बैक्टीरियोफाज क्या किया, ई कोलाई में अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ की केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटीन कोड जो है बाहर रह जाता है। प्रोटीन कोड जब बाहर रह जाता है तो ई कोलाई की जब सेल को लाइसिस करके जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा किसी प्रकार का फ्लोरेसेंस नहीं था। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो ट्रांसफर होने की बात की जा रही थी अभी पहले, उसको यहाँ पे इन्होंने फाइनल प्रूफ दिया कि नहीं, यहाँ जो डीएनए है वही केवल जो है ट्रांसफर होता है, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा, काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहा कि जो है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है इसमें कौन सा मटेरियल, कौन सा बायोमॉलिक्यूल जो है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इनका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें नीट 2017 में क्वेश्चन इसका आया है कि द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, ठीक है, मतलब द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, जैसे ग्रिफिथ और उसके अंदर हर्सी, चेस, एवरी मैग्लियॉट और एक साइंटिस्ट और जो है दे दिया है। तो उसमें पूछ दिया है, तो याद रखिएगा हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट जो था फाइनल प्रूफ जो है इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा रहा, ये पूरा जो है इसके अभी तक डिस्कवरी के बारे में हो गया कि किसने जो है डीएनए को जो है कैसे डिस्कवर किया गया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बाद जो है फिर इसकी पैकेजिंग पढ़ेंगे। पैकेजिंग के बाद फिर इसको पैकेजिंग कराने के बाद फिर रीओपन कराना पड़ता है। रीओपन कराने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन पढ़ेंगे। रिप्लिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन, उसके बाद में जीन रेगुलेशन। यही इतनी सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कोई अगर क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो इतना सारा चीज रहा इस हर्सी चेस के एक्सपेरिमेंट में।
बाकी बहुत कुछ ज़्यादा और इसमें लिखना नहीं है, और बहुत कुछ ज़्यादा इसमें बस आप बोर्ड में अगर एग्जाम में इतना इमेज बना के दो इसमें लिख देते हैं फाइनल प्रूफ। और हाँ, एक चीज़ है, 1969 में इनको जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है इसके लिए, कि जब इन्होंने फाइनल प्रूफ दिया था। ठीक है, तो ये सब पूरा रहा इसका पूरा एक्सपेरिमेंट, हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट रहा। और आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ओके, थैंक यू।